एक बार की बात है, बहुत समय पहले की, जब भारत के एक विशाल राज्य में एक भव्य महल था। उस महल में चंद्रगुप्त नाम का एक जवान और होनहार राजा राज करता था। चंद्रगुप्त न सिर्फ बहादुर था, बल्कि उसकी जिज्ञासा भी बहुत गहरी थी। उसे हर नई चीज जानने और समझने का शौक था। एक दिन एक दूर दराज से आया व्यापारी उसके महल में पहुंचा। उसके पास ढेर सारे अनोखे और रंग बिरंगे खिलौने थे, जो उसने बड़े प्यार से बनाए थे। चंद्रगुप्त को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था और इतने सारे नए खिलौने देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने हर खिलौने को बड़े ध्यान और उत्साह से देखा, जैसे कोई बच्चा पहली बार खिलौने देखता है। व्यापारी ने राजा की खुशी देखी और मुस्कुरा दिया, मानो उसे किसी खास पल का इंतजार था। फिर व्यापारी ने धीरे धीरे एक सुंदर कपड़े से ढंकी 3 गुड़ियां निकाली और राजा के सामने रख दी। तीनों गुड़ियां देखने में एकदम एक जैसी थीं। एक ही आकार, एक ही रंग, एक ही मुस्कान। चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि इनमें क्या खास है। उसने हैरानी से पूछा, ये तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें खास बनाता है? व्यापारी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ झुककर कहा, महाराज, ये साधारण गुड़ियां नहीं है। इनमें एक गहरा रहस्य छुपा है, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। चंद्रगुप्त की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने व्यापारी से पूछा, अगर ये इतनी खास हैं, तो इनकी कीमत क्या है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इन गुड़ियों की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अगर आप इनका रहस्य सुलझा लें, तो यह अनमोल तोहफा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने चुनौती स्वीकार कर ली। यह चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन चंद्रगुप्त ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राजा पर टिक गई। उसने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों को इकट्ठा किया और उन्होंने गुड़ियों की बारीकी से जांच की। हर सलाहकार ने अपनी पूरी समझ और अनुभव लगाकर गुड़ियों को परखा। उन्होंने उन्हें घुमा फिरा कर देखा, हर कोण से जांचा, लेकिन सच में उन्हें कोई फर्क नहीं दिखा। गुड़ियों की बनावट और रंग रूप एक जैसे थे। सलाहकार आपस में विस्परिंग करने लगे और हां, वो सब चकरा गए थे। सबको लग रहा था कि इस रहस्य को सुलझाना नामुमकिन है। कोई भी रहस्य सुलझा नहीं पाया। दरबार में बेचैनी बढ़ने लगी। सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। अचानक चंद्रगुप्त को अपने ट्रस्टेड गुरु की याद आई और वह बोला, हमें चाणक्य चाहिए। सभी को उम्मीद की एक किरण नजर आई। चाणक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो अपनी इंटेलिजेंस और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उनका नाम सुनते ही दरबार में एक नई ऊर्जा आ गई। जब चाणक्य आए, तो उन्होंने धैर्य से समस्या सुनी। उन्होंने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि सबकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने गुड़ियों को ध्यान से देखा, हर गुड़िया को अलग अलग तरीके से परखा, मानो वो किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने एक साधारण तिनका मांगा। सभी हैरान रह गए कि आखिर चाणक्य तिनके का क्या करेंगे, लेकिन सबकी नजरें अब उन्हीं पर थीं। हर कोई क्यूरियस था। चाणक्य एक तिनके का क्या करेंगे? चाणक्य ने पहली गुड़िया ली और ध्यान से उसके कान में तिनका डाला। तिनका दूसरे कान से बाहर निकल आया। फिर उन्होंने दूसरी गुड़िया उठाई। इस बार उन्होंने तिनका उसके कान में डाला और यह गुड़िया के मुंह से बाहर आ गया। सब लोग गास्पिंग करने लगे। यह तो इंटरेस्टिंग था। आखिर में चाणक्य ने तीसरी गुड़िया ली और धीरे से उसके कान में तिनका डाला। तिनका गुड़िया के अंदर ही गायब हो गया। चंद्रगुप्त और उसके मंत्री पूरी तरह से हैरान रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा साफ झलक रही थी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इन तीनों गुड़ियों का रहस्य क्या है। दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई और सभी की निगाहें चाणक्य पर टिक गई। चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े और उन्होंने सबको इशारे से शांत रहने को कहा। फिर उन्होंने हर गुड़िया के पीछे छुपे
गहरे अर्थ को समझाना शुरू किया, जिससे सभी मंत्रियों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने पहली गुड़िया को उठाया और कहा, यह गुड़िया उन लोगों को दर्शाती है जो सब कुछ सुनते हैं लेकिन तुरंत भूल जाते हैं। ऐसे लोग किसी भी जानकारी को अपने जीवन में नहीं उतार पाते और न ही उसका कोई लाभ उठा पाते हैं। फिर चाणक्य ने दूसरी गुड़िया की तरफ इशारा किया और बोले, यह गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो कुछ सुनते हैं और बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग अक्सर अफवाहें फैलाते हैं और समाज में भ्रम पैदा करते हैं। अंत में चाणक्य ने तीसरी गुड़िया को बड़े ध्यान से उठाया, मानो वह सबसे खास हो। उन्होंने कहा, यह तीसरी गुड़िया उन लोगों को दर्शाती है जो ध्यान से सुनते हैं, हर बात को समझते हैं और जरूरी जानकारी को अपने पास रखते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे बुद्धिमान होते हैं क्योंकि वे सोच समझकर ही बोलते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि तीसरी गुड़िया सबसे वैल्यूएबल थी क्योंकि उसमें विवेक, समझदारी और संयम का गुण था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए सबसे अधिक लाभकारी होते हैं। अंत में चाणक्य ने सबको सलाह दी, बोलने से पहले सुनना और समझना जरूरी है। यही सच्ची बुद्धिमानी है और यही जीवन में सफलता की कुंजी है। चंद्रगुप्त, आप जानते हैं, रियली इम्प्रेस्ड हुआ। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उसने चाणक्य को उनकी विजडम के लिए धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि गुड़ियां सिर्फ खिलौने नहीं थी, वे पावरफुल प्रतीक थे। उस दिन से चंद्रगुप्त ने तीसरी गुड़िया की तरह बनने की कोशिश की। वो दूसरों की बात ध्यान से सुनता था, बोलने से पहले सोचता था। उसने खामोशी और ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सीखी। तीन गुड़ियों की कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। हमें जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने लिए सोचना जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से सुनना सीखना चाहिए।